हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाल्कन क्लास इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। जैसा कि आप जानते हैं, फाल्कन क्लासेस ने स्टार्ट की है 11th फिजिक्स की कंप्लीट सिलेबस सीरीज फॉर नीट एंड जेई स्टूडेंट्स। सो जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सीरीज से जुड़े हैं। ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज और मेजरमेंट इसके बारे में बात की थी, और व्हाई वी नीड मेजरमेंट इसके बारे में बात की थी। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकंड लेक्चर पे आए। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं और एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है तो एक्चुअल में क्या है, देखो फिजिक्स में 7 बेसिक यूनिट के अलावा, फिजिक्स में जो 7 हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जिन्हें आप फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, उन बेसिक यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। तो उन्हीं के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो मजा आएगा आपको बहुत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मैंने बताया आपको, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। ठीक है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना हमारी, वो एक्चुअल में है क्या, एंगल्स हैं। और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं डायमेंशनलेस, दैट इज इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट। ठीक है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना फिजिक्स में, ये 2 हैं, एक प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ये एक्सेप्शन है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों के पास यूनिट है। ये दोनों एक्सेप्शन है, डायमेंशनलेस होने के बावजूद इनके पास क्या है, इनके पास एसआई यूनिट्स हैं। तो ये होगी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो कि डायमेंशनलेस है, फिर भी इनके पास एक एसआई यूनिट है। तो आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो फिजिक्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस यूनिट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्लेन एंगल है उसके पास क्या है, उसकी यूनिट है, और जो सॉलिड एंगल है उसके पास भी उसकी यूनिट है। अब बात करते हैं सर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो पहले हम जानेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है। देखिए भाई, प्लेन एंगल क्या है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है ना, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्लेन एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं थीटा। क्या यूज करते हैं बेटा, थीटा। थीटा इज द सिंबल ऑफ, थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल, एंगल के लिए यूज करते हैं। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है सरफेस। तो दैट इज, आपको पता है ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड 2 डायमेंशन है, दैट इज प्लेन है, सरफेस है। तो इस सरफेस पे लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। इसी एंगल को बोलेंगे प्लेन एंगल। एक सरफेस पे बनाया गया एंगल उसे बोलते हैं प्लेन एंगल, सिंपल डेफिनेशन। एक सरफेस पे बनाया गया एंगल क्या बोलेंगे उसको, प्लेन एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, यहां करवाता हूं आपको मैं। मान लीजिए ये हमारे पास 2 लाइंस है, ये बीच का एंगल क्या है, थीटा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां पर था, ए पॉइंट पर, इसे ए पॉइंट मान लिया मैंने, वो यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ये पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, तो जो थीटा होता है ना, वो होता है दिस डिवाइड बाय दिस, इसे बोलते हैं आर्क। मान लो आप ऐसे थे, आपने ऐसे मूव कर लिया, ऐसे थे आपने ऐसे मूव किया, तो ये क्या होगी आपकी, ये हो गई आपकी आर्क, और ये क्या होगी फिर आपकी रेडियस। ठीक है, ये और ये क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो आर्क बाय रेडियस कर लो, ये होता है आपका प्लेन एंगल। तो थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू में आर्क बाय रेडियस। तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा दैट इज प्लेन एंगल क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू में आर्क बाय में रेडियस। अब देखो ना,
आर्क किस में होती है? मीटर में। रेडियस किस में होती है? मीटर में। मीटर से मीटर कट जाएगा। आर्क होती है मीटर में, रेडियस किस में होती है? रेडियस होती है मीटर में, कट गया। तो ये हो गया ना डायमेंशनलेस। लेकिन फिर भी इसके पास क्या है? यूनिट है, और वो यूनिट क्या है? रेडियन। द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या होती है? रेडियन। क्या होती है बेटा? रेडियन। तो रेडियन क्या है इसकी? एसआई यूनिट, डायमेंशनलेस होने के बाद भी। सिंबल क्या है इसका? आर ए डी, ये सिंबल है। तो आई होप आपको प्लेन एंगल समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, एक प्लेन सरफेस के ऊपर बनाया गया एंगल होता है प्लेन एंगल, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर्क बाय आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, डिफाइन करके बताओ कि भैया एक रेडियन प्लेन एंगल कब आएगा? कॉमन सेंस से देखो ना, थीटा क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। अगर आपकी आर्क हो जाए 1 मीटर की, मान लो आपने आर्क लगाई है, वो आर्क आपने लगाई है 1 मीटर की, और जो रेडियस आपने ली थी वो रेडियस भी क्या थी आपकी? 1 मीटर की। तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा आपका 1 रेडियन, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, मान लो ये 5 मीटर है और ये भी कितना है? 5 मीटर है। दैट इज, मेरे कहने का मतलब ये, अगर आर्क और रेडियस दोनों बराबर आ जाएं, दोनों बराबर आ जाएंगी ना, तो क्या होगा पता है? दोनों आपस में कट जाएंगी। आंसर कितना आएगा? 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एंगल की? एंगल की वैल्यू आ जाएगी 1। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 1 रेडियन। तो सिंपल डेफिनेशन है, क्या बोलोगे? 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल। 1 रेडियन का प्लेन एंगल कब आएगा? 1 रेडियन का प्लेन एंगल कब आएगा? 1 रेडियन का प्लेन एंगल आएगा जब आर्क और रेडियस क्या होंगी? सेम। आर्क और रेडियस क्या होंगी? सेम। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। दैट इज, ये लिखा है इसके अंदर, लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो जाए? रेडियस के बराबर हो जाए, तब जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 1 रेडियन। दैट इज ओके। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सिंपल है जी, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसमें। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब बात करते हैं, आपको पता लग गया जो आर्क होती है, कहां करें? थोड़ा यहां कर लेते हैं। देखो, जो आर्क होती है इट पार्ट ऑफ सर्कल ना, ये देखो, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये होगी हमारी, यहां से लेकर ये होगी हमारी आर्क, ये होगी हमारी रेडियस, ये होगी हमारी आर्क। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूं, कंप्लीट सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो ये आर्क है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कंप्लीट सर्कल के लिए जो आर्क है, आर्क हो जाएगी आपकी 2 पाई आर। यस। और एंगल निकालना आ जाए, एंगल कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू में आर्क बाय में रेडियस, नीचे क्या आ जाएगी? रेडियस। रेडियस से रेडियस क्या हो जाएगी? कैंसिल। जब रेडियस से रेडियस कट जाएगी क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई रेडियन। बात समझे? तो अगर एग्जाम में पूछे कोई आपसे, या सिंपल टीचर पूछ ले आपसे, कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल, प्लेन एंगल कितना होता है? कंप्लीट सर्कल के लिए प्लेन एंगल होता है 2 पाई। कितना होता है? 2 पाई। और हाफ सर्कल की बात करूं, हाफ सर्कल में 2 पाई का आधा कितना हो जाएगा? पाई। फॉर हाफ सर्कल, थीटा क्या हो जाएगा? पाई। ओके, पाई रेडियन लिखेंगे, पाई रेडियन। ये हो गया हमारा प्लेन एंगल कंप्लीट। यहां लिख दिया मैंने। पाई कितना होता है? पाई की वैल्यू होती है डिग्री में 180 डिग्री के बराबर। आपको पता होना चाहिए फॉर कंप्लीट सर्कल
एक कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल कितना होता है? थीटा होता है, थीटा होता है 360 डिग्री, है ना। और थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। 2 से कट करोगे इसको, कितना आएगा? 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो दैट इज, ये आपको याद रखनी है। 2 पाई की वैल्यू होती है 360 और पाई की क्या हो जाएगी? 180। तो ये हो गया आपका प्लेन एंगल कंप्लीट। अब बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। अब बात करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सिंपल है, अगर 2 डायमेंशन फिगर के लिए आप एंगल निकालते हो उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। अगर आप 3 डायमेंशन सरफेस लाइक स्फेयर, स्फेयर के लिए, ये स्फेयर है, इस स्फेयर के लिए एंगल निकालते हो, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2 डायमेंशन, और सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, काम क्या आता है? पूछे आपसे काम क्या आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज व्यूड फ्रॉम द पॉइंट। समझाता हूं। मान लीजिए हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहां पे खड़े हैं और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है लाइक मून। आपको इसका साइज निकालना है। क्या निकालना है? साइज। तो आप इसको यहां देखोगे, यहां देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, तो दैट इज, जो एंगल यहां बनेगा ना, वही एंगल क्या देगा आपको? वही एंगल आपको इसका साइज देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है, अगर आपको उसका साइज निकालना है, उसको निकालने में आपका सॉलिड एंगल काम आता है। 11th क्लास में इसका यूज नामात्र है ही नहीं कोई यूज इसका, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होगा, बहुत ही कम, ये लगा लो आएगा ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हमारे सिलेबस में है, आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? एक 3 डायमेंशन एंगल होता है। तो निकालते हैं। देखो, आपने आइसक्रीम का कोन देखा? आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन ऐसा होता है, देखो इस प्रकार से, ये होता है आइसक्रीम कोन। तो जो आइसक्रीम कोन के अंदर जो ये एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। समझे? इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टीरेडियन। क्या होती है? स्टीरेडियन। बात करते हैं फॉर्मूला की। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सिंपल, ये सरफेस दिख रही है आपको, इस सरफेस का एरिया, यहां देख लो, ये सरफेस दिख रही है, सरफेस का एरिया, जो सरफेस इस एंगल ने कवर की है ना, जो सरफेस इस एंगल ने कवर की है, इस सरफेस का एरिया डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, एंड द एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो आगे, अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताओ कि 1 स्टीरेडियन का सॉलिड एंगल कब बनेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, जब सरफेस एरिया और रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाए, यानी कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्क्वायर, यस पार्ट ऑफ सरफेस है, एट सेंटर, व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ दैट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ दैट पार्ट इज बिकम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। दैट इज, जो सरफेस एरिया है इस पार्ट का, वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो बराबर आने पर आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कटेंगे तो वैल्यू बचेगी 1 स्टेरेडियन। यही डेफिनेशन है। तो 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द
defined as the angle when the surface area subtended by the solid angle is equal to radius of the जो ये हमारा सॉलिड एंगल है उसकी रेडियस का स्क्वायर के बराबर हो जाए। मतलब ये और ये वैल्यू बराबर हो जाए, कटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। फॉर होल स्फीयर, स्फीयर की बात ही कर रहा हूं बिकॉज इट इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर। एक कंप्लीट स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर से रेडियस स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा? बचेगा आपके पास 4 पाई। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? फॉर कंप्लीट स्फीयर द सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टीरेडियन। 4 पाई स्टीरेडियन दैट इज 720 डिग्री। 720 डिग्री ये होता है आपका सॉलिड एंगल। सिंपल है, 3 डायमेंशनल है। फॉर्मूला क्या है इसका? सरफेस एरिया जो आर्क में लगाई है, सरफेस एरिया ऑफ आर्क डिवाइड बाय में रेडियस का स्क्वायर। एस यूनिट क्या होती है? स्टीरेडियन। एक्चुअल में क्या है? डायमेंशन लेस। ओके, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स लिखते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आसान सिंपल, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो भाई, इसको बनाने का एक लॉजिक है। आपको पता है कि जब भी हम व्यापार करेंगे एक से दूसरे इंसान के साथ या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिट्स की। आपने कोई चीज उनको दी, आपने ज्यादा दे दी और उन्होंने आपको दी वो कम दे दी, तो इससे क्या होगा? इससे आप लड़ाई कर सकते हो, वॉर हो सकते हैं कंट्री टू कंट्री। ये वॉर्स ना हो आपस में, तो एक क्या किया गया? पूरे वर्ल्ड को एक स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर लाया गया। जब भी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में व्यापार करेंगी, ट्रेड करेंगी, तो ट्रेड करते समय वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करेंगी। ठीक है, उस स्टैंडर्ड सिस्टम को बोल दिया गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि जब भी व्यापार हो एक सिंगल यूनिट चले, सिंगल यूनिट लोग यूज करें। जब मास की बात होगी तो किलोग्राम लेंगे, डिस्टेंस की बात होगी तो मीटर लेंगे, किलोमीटर नहीं लेंगे। ठीक है, तो वही है, SI सिस्टम इज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इंटरनेशनल ट्रेड में एक स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, मापने का। पूरा वर्ल्ड इसी को फॉलो करता है। ठीक है, पहले हमारे पास देखो, इस नोट को पढ़ने से पहले इसके बारे में बात करते हैं। SI सिस्टम के अलावा हमारे पास कुछ और सिस्टम भी हैं, जैसे कि MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। MKS सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड एज द बेस यूनिट्स। MKS सिस्टम में जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। इसी प्रकार से जो आपका CGS सिस्टम है, जो मेनली फॉलो होता है फ्रांस के अंदर। कहां फॉलो होता है? फ्रांस के अंदर। कहां फॉलो होता है बेटा CGS सिस्टम? फ्रांस के अंदर फॉलो होता है। इसमें C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकंड एज अ बेस यूनिट। ठीक है, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मेनली यूज इन ब्रिटेन। कहां यूज होता था बेटा पहले? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में F स्टैंड्स फॉर फुट, F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड और S स्टैंड्स फॉर सेकंड। यानी कि मास मापते हैं वो पाउंड में, डिस्टेंस नापते हैं फीट में और टाइम नापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम है। इससे क्या होगा? व्यापार करने में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेंगे? इन सबको हटा के स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, और स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने के लिए जो बेस रखा गया वो रखा गया MKS सिस्टम का। MKS सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, MKS सिस्टम को मॉडिफाई किया गया। MKS सिस्टम के अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 बेस यूनिट हमारी
M स्टैंड्स फॉर मास, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। ये 3 बेस यूनिट हैं। इनके अलावा 4 फंडामेंटल यूनिट को और डाल दिया गया इसके अंदर और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कुल मिला के 9, 3 बेस यूनिट थी, 3 बेस यूनिट्स एमकेएस की जो थी ऑलरेडी, एमएलटी, इसके अलावा 4 फंडामेंटल की ये रही 4 और प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को डाला गया किसके अंदर, स्टैंडर्ड सिस्टम को बनाने के लिए, एमकेएस को मॉडिफाई करके। और इस प्रकार से हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हुआ यूनिट को मेजरमेंट को करने के लिए, दैट इज मेजरमेंट को आगे फॉलो करने के लिए, दैट इज उसकी स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है, मैं पहले करवा चुका हूं, हमारे पास कुल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गई इनकी फंडामेंटल यूनिट्स। मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए, करंट के एम्पियर, केल्विन फॉर टेम्परेचर, कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गए इनके सिंबल आपने याद रखने हैं। ठीक है, और ये होगी हमारी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक होगी प्लेन एंगल, रेडियन होगी इसकी एसआई यूनिट, और ये हो गया सिंबल। ये होगी सॉलिड एंगल, ये होगी इसकी यूनिट, ये हो गया इसका सिंबल। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई हमारी इस लेक्चर में, और हमारा क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमने समझ लिया। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डायमेंशन पर बात करेंगे। बहुत सारे डायमेंशन सीखेंगे उसके अंदर, बेसिक से बेसिक और अप से अप लेवल के। दैट इज अभी तक हमने सिर्फ सिंपल थ्योरी पढ़ी है, और फिजिक्स में थ्योरी नहीं आया करती, फिजिक्स में सिर्फ आता है आप न्यूमेरिकल टर्म्स। तो आगे शुरू होगी कार्रवाई, जो डायमेंशन हम पढ़ेंगे वहां से आप सीखेंगे कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डेवलप किया जाएगा, कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, टफ से टफ हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे जाके लगा लो, एक्चुअल में फिजिक्स शुरू होगी अब आगे से। ये हमारा था बेसिक, एक तरीके से इंट्रोडक्शन लगा लो। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 2। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।